दोस्तों, कुछ दिनों पहले व्लादिमीर पुतिन ने चिंता जाहिर की थी डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर कि उनकी जान को खतरा है। और ये चिंता अब सच होते हुए दिख रहा है बिकॉज दो बड़े आतंकी हमले हुए हैं। पहला, एक ब्लास्ट हुआ है टेस्ला साइबर ट्रक में डोनाल्ड ट्रंप के होटल के ठीक बाहर, और दूसरा न्यू ऑर्लियंस में, जहां न्यू ईयर के जश्न के बीच एक हमलावर भीड़ में ट्रक घुसा दिया जिससे करीब 10 लोग मारे गए हैं और 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। एफबीआई के हिसाब से यह एक बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। अब देखो, ये सारे इवेंट्स तब हो रहे हैं जब अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप हमें एज अ प्रेसिडेंट दिखेंगे कुछ दिनों में। अब यहां पर बातें इस तरह की जा रही हैं कि उन्हें यहां पर टारगेट किया जा रहा है। कई सारे स्टेक होल्डर्स यहां पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो देखो, हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि आज ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किस तरह के हालात है एंड इसके साथ जो भी डेवलपमेंट्स हुए इन सारे चीजों का किस तरीके से रिलेशन है करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में। आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, पूरा अमेरिका सॉक्ड है क्योंकि जिस तरीके का अटैक हुआ है यूएसए में, जी हाँ, यूएसए की आर्मी में सर्व कर चुका एक इंडिविजुअल शमसुद्दीन जब्बार। पेंटागन के हिसाब से जब्बार 2007 से 2015 तक एज अ ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट एंड एन आईटी स्पेशलिस्ट काम कर चुका था और इसके साथ वो आर्मी रिजर्व का हिस्सा भी था 2020 तक। एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि टेक्सास का रहने वाला है, यूएस नागरिक है बाय बॉर्न, इसके बावजूद भी उसने इस तरह का हमला किया, ऐसा कहा जा रहा है एफबीआई के इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से। क्योंकि जिस तरीके की वीडियोज उन्हें अभी मिले हैं इनके, खास करके जब वो अटैक कर रहा था ट्रक में था, तो उस वक्त में उन्होंने आईएसआईएस का फ्लैग लगा रखा था जिससे ये पता चलता है कि वो रेडिकलाइज्ड हो चुका था। एंड इवन कुछ वीडियोस मिले हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि वो कंप्लीटली रेडिकलाइज किया गया उसके माइंडसेट को, जिसकी वजह से ये अटैक्स हुए हैं। अब देखो, इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप को यहां लगा कि देखो ये सारा अटैक कोई बाहर से आकर किया है, क्योंकि इस तरीके के अटैक्स अक्सर बाहर से जो लोग रेडिकलाइज्ड होते हैं या कोई टेररिस्ट होते हैं वो आकर कंडक्ट करते हैं। लेकिन इस केस में चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं क्योंकि यूएस का एक नागरिक है जिसे टारगेट किया गया है। तो आज के वक्त में चीजें इसलिए इतना ज्यादा खराब हो जा रही हैं क्योंकि आज यूएस के नागरिक जो है, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनको रेडिकलाइज्ड किया जा रहा है। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट हियर कि कितना ज्यादा ये चीजें खराब हो सकती हैं यूएस के लिए इन फ्यूचर, क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरह का अटैक यूएसए की इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती हैं। नाउ ठीक इसके बाद एक और अपडेट सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप का जो होटल है दैट इज ट्रंप इंटरनेशनल लास वेगास में, यहां पर एक इंडिविजुअल हो सकता है एक टेस्ला साइबर ट्रक पार्क करके जाता है और उसमें होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, जिसमें आप जैसे कि देख सकते हो इस वीडियो में भी ये ब्लास्ट होता है और यहां पर बिल्कुल शीशे वगैरह टूट जाते हैं एंड यहां पर एक इंडिविजुअल की जान भी गई है, राइट। तो इस तरह के जो अटैक्स हुए, इससे ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये दोनों हमले में कोई इंटर रिलेशन है, यहां पर क्या जब्बार का हाथ हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके का अटैक ऑर्लियंस में हुआ है, ठीक इसी तरह का अटैक क्या यहां पर भी प्लान किया गया था? तो इस तरह की बातें अभी सामने आ रही हैं एंड इवन इस पर एलन मस्क ने भी रिएक्ट किया है क्योंकि उनके हिसाब से ये दोनों ही अटैक्स जो हुए हैं ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और ऐसा इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि उनके हिसाब से जो यहाँ पर ट्रक यूज किया गया है टेस्ला का, ये बिल्कुल ही ठीक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ आग नहीं लगी है, बल्कि यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया है, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर मिली भी हैं। अब देखो, ये सारे इवेंट्स जो कुछ भी हुए हैं ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंस इलेक्शन टाइम किस तरीके से उन पर कई सारे अटैक्स हुए, उन पर असैसिनेशन का बार बार कहीं ना कहीं ट्राई किया गया और अभी भी हम देख रहे हैं ये सारी चीजें रुके नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी इस तरह के अटैक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो, आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस होंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये काफ़ी ज़्यादा होंगे, खास करके उनकी सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। और इवन देखो, इवन अमेरिका में भी कई सारे स्पॉट्स पर टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि आप जरा समझो यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ के खुद के नागरिकों को, उनके लोगों को आज के वक्त में रेडिकलाइज करने में, एंड दैट विल बी अ बिग चैलेंज टू टैकल एक्चुअली, राइट।
और फिर इन सब के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंस रहने वाला है ये कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। खासकर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, चाहे बात आप कर लो पैलेस्टाइन वाली इशू को लेकर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंस रहता है, जिस तरीके से वो इजराइल को खुले तरीके से यहाँ सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करी है बाहर से आए हुए उन सारे लोगों को। खास करके यहाँ पर आप सब जानते हो जिस तरीके से इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा एक इशू है, इलीगल इमिग्रेशन, उसको यहाँ पर टैकल करने के उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरीके से इलीगल इमिग्रेशन पर बैन लगा देंगे, पूरी तरीके से जो भी लोग बाहर से आए हैं खास करके उनको यहां पर वापस भेजेंगे। तो इस तरह का कुछ बहुत ज्यादा उनका रिजिड एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स रहा है, जिसे कई सारे ग्रुप्स पसंद नहीं कर रहे हैं आज के वक्त में। और फिर देखो नया साल का पहला दिन 1 जनवरी, जब पूरी दुनिया ये सोचती है कि एक नई तरीके से हम चीजों को आगे लेकर चलें, एक नया शुरुआत करें, जितने भी वॉर वगैरह हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, राइट, कई लोगों की जान गई है पिछले साल। अब हम चाहते थे कि एक नए तरीके से हम इस दुनिया को कहीं ना कहीं लेकर चले, पीस की तरफ लेकर चले, लेकिन जब पहले ही दिन इस तरह का अटैक होता है और फिर यहाँ लोग मारे जाते हैं तो काफी ज्यादा मायूसी होता है। एक देश के लिए काफी बड़ा सेटबैक होता है, लोगों के लिए सेटबैक होता है, राइट। तो देखो यही कोशिश करना चाहिए कि कैसे भी करके ये जो इश्यूज है, ये बड़े चैलेंजेस हैं, इनको कहीं ना कहीं मिटिगेट करना है, हमें इनसे निजात पाना है जल्द से जल्द। एंड होपफुली ये जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं ये इन फ्यूचर ना हो और ये सारी चीजें संतुलित हो। एंड आने वाले वक्त में जो भी टॉपिक्स रिलेटेड अपडेट्स आएंगे, डेवलपमेंट्स आएंगे, विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अपडेटेड वीडियोस। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्री राम साई इस चैनल। आपने अब तक हमें सपोर्ट किया है, इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। एंड फॉर श्योर मे गॉड ब्लेस यू ऑल।